हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव स्नेही सोल को उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन्हें सुखाने के बाद ही परिक्षेपण माध्यम में अवशेष परिक्षिप्त प्रावस्था को मिश्रित करके पुनः बनाया जा सकता है। बी, उन्हें कोलाइडी तंत्रों से आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है। सी, एक बार बन जाने के बाद परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था को पृथक नहीं किया जा सकता। डी, विशिष्ट उत्क्रमणी अभिक्रियाओं को उन्हें बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा द्रव स्नेही सोल होता है, द्रव स्नेही सोल, वे ऐसे सोल होते हैं, द्रव स्नेही सोल ऐसे सोल होते हैं जो विलायक के प्रति विलायक विलायक को आकर्षित करने वाले होते हैं। विलायक को आकर्षित करने वाले होते हैं, वे द्रव स्नेही सोल कहते हैं। कोलाइडी विलयन में जो परि परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था की ओर परिक्षिप्त प्रावस्था के प्रति क्या रखता हो, स्नेहन या आकर्षण रखता हुआ द्रव स्नेही सोल कहलाते हैं। और ये सोल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इस सोल की महत्वपूर्ण विशेषता, ये जो सोल है द्रव स्नेही सोल, इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्यवस्था, इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यह परिक्षेपण माध्यम को यदि यदि परिक्षेपण माध्यम को परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था से परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग कर दिया जाए अलग कर दिया जाए। मान लें हम परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग कर देते हैं वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा यदि हम इनको अलग कर देते हैं, इसके द्वारा वाष्पीकरण द्वारा अगर हम इनको अलग कर देते हैं तो जो सोल होता है हमारा द्रव स्नेही सोल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे सोल जो होते हैं वो उत्क्रमणी सोल भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम। ये सोल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग कर दें किसी वाष्पीकरण द्वारा, तो भी जो परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके इन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है। और ऐसे सोल होते हैं, उन्हें उत्क्रमणी सोल भी कहलाते हैं। ये सोल उत्क्रमणी सोल भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और द्रव स्नेही सोल जो होते हैं वो विलायक को क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के प्रति स्नेही या आकर्षी होता है। वे सोल क्या होते हैं? द्रव स्नेही सोल होते हैं। द्रव स्नेही सोल के उदाहरण में क्या होगा? स्टार्च, प्रोटीन। ये जो स्टार्च प्रोटीन है, इनका जल में परिक्षेपण जल में जल में परिक्षेपण क्या कहलाता है? जल में परिक्षेपण जो होता है वो द्रव स्नेही सोल, मतलब यहाँ पर जो हम बोलते हैं विलायक, विलायक को आकर्षित करते हैं। ये स्टार्च और प्रोटीन जो जो है वो यहाँ पर जल हमारा क्या है? विलायक है। तो ये क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्टार्च, प्रोटीन और जिलेटिन जो होते हैं वो द्रव स्नेही सोल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये विलायक को आकर्षित करते हैं और इन्हें जो है परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस ऐसे सोल जो होते हैं वो उत्क्रमणी उत्क्रमणी सोल भी कहलाते हैं। उत्क्रमणी सोल भी कहलाते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है, उन्हें सुखाने के बाद भी परिक्षेपण माध्यम में अवशेष जो परिक्षिप्त प्रवस्था को मिश्रित करके पुनः बनाया जा सकता है, वो द्रव स्नेही सोल होते हैं। उनको उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।